जब डॉक्टर आपको बोले कि ये इंसान को वेंटिलेटर पे जाना है, तो एक्चुअली डॉक्टर ये बोल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये इंसान मर चुका है, राइट। वेंटिलेटर इज इक्वल टू डेथ, राइट। ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर में जाना जरूरी हो गया था, वेंटिलेटर कॉजेज डेथ, राइट। और आप देखें पिछले 2 सालों में हमने सिखाया प्रोन वेंटिलेशन, कि अगर वेंटिलेटर मतलब क्या है, सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस लेने में हेल्प करने के लिए मशीन, ऐसा आपके दिमाग में है। बल्कि ट्रुथ ये है कि वो जो सांस नहीं ले पा रहा, तो हम प्रोन वेंटिलेशन में लेके भी उसको सांस दिलवा सकते हैं, जो हमने आपने हमारे नाइस एक्सपर्ट में किया ही। लेकिन उसकी जगह ये दिखाना कि हमारे मशीन है, तो आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा कोई पेशेंट देखा नहीं जो वेंटिलेटर में गया हो जिंदा वापस आया हो। जिंदा वापस कई लोग आते हैं, 2-4 दिन के मेहमान होते हैं, फिर उनको मरना ही होता है, लेकिन जिंदा वापस आके रह पाए हो ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रेडिक्शन नंबर 1, जब भी कोई बोले वेंटिलेटर, समझ जाइए कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम मर चुके हैं। तो बड़ा आसान था मेरे लिए। ऊपर से जो आपने बताया, उस वक्त मुझे पहली बार पता चला कि 9 स्टेंट लग चुके और 10वां लगा। आप ये मानिए एक रफ की पर स्टेंट, एक बार स्टेंट लगता है तो 10% डैमेज बॉडी का हो चुका है। अब 10वां लग गया तो 100% डैमेज हो चुका है। तो वो इंसान रिकवर करेगा तो एक मिरेकल है। हम चाहते हैं कि रिकवर करें सारे पेशेंट, लेकिन जो हमारे बॉडी की साइंस है उसके खिलाफ अगर आप काम करोगे और फिर भी एक्सपेक्ट करोगे हम रिकवर कर रहे हैं या करना चाहिए, तो ये तो ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो गया। पर स्टेंट यू आर डैमेज बाय 10%, 2 स्टेंट डैमेज बाय 20%। आप ये कैलकुलेशन कर लो, आपको समझ आ जाएगी बात, बहुत मुश्किल नहीं है। तो सर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वीडियो डाला था, तो एक डॉक्टर साहब है, MBBS MD डॉक्टर है, उन्होंने, अब वो बोलते हैं कि आप बाबा है, मेडिकल बाबा है, ये बाबा का चेला है, क्वैक बोला जाता है। तो ना कोई एविडेंस की बात करते हैं, ना कोई और बात करते हैं, सिर्फ 2 चीज बोलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री क्या है, सिर्फ इस पे बात करते हैं। नो एविडेंस नो रिजल्ट। हाँ, डॉक्टर नवनीत कालरा, मैंने देखा है, वो अच्छे इंसान तो अच्छे हैं वो वैसे। गाना गाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक पेशेंट तभी ठीक होगा जब उसको कोई हंसमुख चेहरा दिखेगा, तो ये तो हुई उनकी अच्छी बात। अब आते हैं डिग्रियों पे। हाँ, उनकी तरह डिग्री नहीं है, लेकिन जो जिसके पास वो डिग्री नहीं है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहिए। डिग्रियां तो है हमारे पास भी, आपके पास भी डिग्रियां, राइट। तो डिग्रियां सबके पास होती हैं, हमारे पास भी है, हमारे तो वेबसाइट में है, हमारे ऑफिस के उसमें लगा हुआ है। हाँ, वो डिग्री नहीं है जो जिस डिग्री की आप बात कर रहे हैं, बट दुनिया में वही एक डिग्री, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं, हम दवाई देते भी तो नहीं है ना। वो डिग्री से आप एलोपैथिक जहर देने के लिए अलाउड हैं, दैट्स व्हाई, जिसकी जरूरत इंसानियत को है नहीं। और इस चीज की एविडेंस देखिए, हम मानते हैं कि एविडेंस पे आधार होना चाहिए, राइट। तो हम एविडेंस की बात करते हैं। तो जितनी सारी दवाइयां देने के लिए आप अलाउड हैं, उनमें से कोई भी एक दवाई जो मेडिकल साइंस ने बोली हो कि ये दवाई देने से ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू नॉट गिविंग, ऐसी एक दवाई का नाम ले लो। ऐसा कोई दवाई है ही नहीं। अगर है और उसका एविडेंस है तो आप दे दो। मैं तो ओपन आपके माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज तो क्या, एक डिस्कशन है कि कोई भी, नॉट जस्ट डॉक्टर नवनीत कालरा जी, कोई भी डॉक्टर या डॉक्टर ना भी हो, आप पूरे दुनिया में से एक भी ऐसा एलोपैथिक दवाई निकाल के लाओ जो एविडेंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस का एविडेंस बोलता हो कि ये दवाई देना ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू नहीं देना। क्योंकि वो तो ट्रायल बेस्ड होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, मेटा एनालिसिस होता है, इसके बेसिस पे होता है। तो मेटा एनालिसिस देख लो, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल देख लो, डबल ब्लाइंडेड ट्रायल देख लो, सारी दवाइयों का मैंने देखा है, और वो सारा मैंने बुक के फॉर्म में दिया ही आप लोगों को, द केस अगेंस्ट IMA। उसमें सारे मेजर जो दवाइयां हैं या जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे कीमोथेरेपी एक्सेट्रा, उन सबके ट्रायल हो चुके हैं। और ट्रायल के नतीजे ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी के कॉन्टेक्स्ट में या फॉर स्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में, स्टेंट लगाना वर्सेस नहीं लगाना। अगर हम ये वाले लेते हैं ना, राजू श्रीवास्तव जी का काम बात लेते कि मान लो 2 राजू श्रीवास्तव है, एक स्टेंट लगाने गए और एक नहीं गए, तो ट्रायल में ये देखा गया जो किसी वजह से नहीं लगा पाए, दे आर लिविंग अ लॉन्गर हेल्थियर लाइफ इन कंपैरिजन टू जिन्होंने लगा लिया। ये ट्रायल का नतीजा है। अगर वो ट्रायल कहाँ पे है, वो एविडेंस सबको चाहिए। वो IMA वाली किताब में आपने तो पिछली वीडियो में डाला था, सारे एविडेंस दिए हुए हैं, पूरा एक कौन कौन से कब ट्रायल हुए सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो गो बाय द एविडेंस, वी ऑल्सो वांट गो बाय द एविडेंस। हम तो एविडेंस पे जाते हैं, और जिनको एविडेंस पे जाना चाहिए, जिस चीज की आपने डिग्री की है, वो कहते हैं एविडेंस को हटाओ। अब जब एविडेंस को हटा लिया तो एक बाबा यही होता ना, कोई बिना एविडेंस के जो बोलेगा वो बाबा है। तो एज ए ऑडियंस आप ये देखिए, जो भी कुछ बोल रहा है, क्या वो उसका एविडेंस दे रहा है?
अगर तो नहीं दे रहा है तो वो बाबा है, बाबा है। अगर तो एविडेंस दे रहा है तो वो जेन्युइन बात कर रहा है। हाउ टू डिफरेंशिएट कौन बाबा है? बाबा के 2 सींग होंगे या आजकल दाढ़ी होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं पता। बाबा वो है जो एविडेंस दिए बिना जस्ट फॉर द सेक ऑफ बोलना बोल रहे हैं। हम आपके चैनल में भी आपने जब भी बोला साथ में एक सबूत दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं राजू श्रीवास्तव होता तो मैं बोलता कि अच्छा स्टंट तो मैं लगा लूंगा, लेकिन कोई एविडेंस तो दिखाओ कि लगाने से मेरी आयु ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू नहीं लगाने के। हिस्ट्री में तो इतिहास में वो सारे एविडेंसेस हैं, वो उन्होंने मांगे नहीं। वो नहीं मांगे तो ये दुखदाई ही बात है। वो तो क्या कोई भी नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा तो कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ रहे हैं। ये हमारे लिए दुख का विषय है। इसीलिए ये जो डिस्कशन कर रहे हैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं ये अच्छे हैं कि खराब है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एज ए audience, as a patient, it is your responsibility and right also to ask for the evidence. For example, डॉक्टर ने बोला कीमोथेरेपी करा लो, what should be your next question? भाई कीमोथेरेपी हम करा जरूर लेंगे, लेकिन कोई एविडेंस है कि कीमोथेरेपी करने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ और my life expectancy will increase and improve in comparison to not doing it? वो दिखा दो आप। वो दिखाएंगे कहाँ? वो होगा ही नहीं, और जो है वो तो उसका उल्टा है। So that is how you can decide who is बाबा। बाबा कन्वेंशनल मतलब कि जिसके पास कोई कुछ भी बोल सकता है वो बिना किसी सबूत के, दैट इज बाबा। तो वो बाबा कौन है? इट इज नॉट बिकॉज कि किसी के पास डिग्री है, एंड डिग्री सभी के पास है, अपने पास भी है। आप जाके देख लो हमारे वेबसाइट पे, वो लगा रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है, जो पेशेंट है, उनकी जान बचेगी। कई बार सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा डॉक्टर बोल रहा है, और बड़ा का डेफिनेशन भी एक कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन है, इतने बड़े बिल्डिंग में बैठ के बोल रहे हैं तो सही होगा, लेकिन ये कोई पैमाना नहीं है कि बिल्डिंग बड़ी है, मशीनें बड़ी है तो ही आप बच पाएंगे। आपने देखा, आपने एक वीडियो डाला था झुंझुनवाला जी का, जो 40,000 करोड़ जिनके पास है वो जिंदा रहते हैं आज, पैसा तो था ही उनके पास, राइट। स्टीव जो तब तक जिंदा थे जब तक कीमोथेरेपी नहीं कराया, बिल्कुल राइट। और जिस दिन कराया उसके बाद से आपको पता ही है, इट इज हिस्ट्री नाउ, राइट। तो माइकल जैक्सन का एग्जांपल देख लीजिए, राइट। 150 डॉक्टर की टीम रहती थी, राइट। तो एविडेंस मांगिए, एविडेंस मांगिए, जो एविडेंस देता हो वही सच है।